आईएईए प्रमुख का बड़ा बयान, राफेल ग्रोसी का यह बड़ा बयान है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सैन्य कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता। इस बयान के मायने क्या है? और आईएईए का यह बयान बहुत बड़ा बयान है, जिससे साफ है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर तैयारी को लेकर उस हद तक आगे बढ़ सकता है कि वो कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। हालांकि अब ग्रोसी का यह बयान ऐसे समय में आ रहा है जब बातचीत के दूसरे दौर की संभावनाओं को लेते हुए न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत संभव है और ईरान पर यूरेनियम प्रतिबंध एक राजनीतिक निर्णय है। ग्रोसी का यह एक और बहुत बड़ा बयान है। हालांकि ईरान का परमाणु प्रोग्राम कितना मजबूत है, आईएईए प्रमुख का यह बयान है, जहां ईरान का परमाणु कार्यक्रम एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है। परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह सुरक्षित बनाया। सैन्य कार्रवाई से परमाणु कार्यक्रम को रोकना भी मुश्किल है। और ईरानी परमाणु प्रोग्राम की स्थिति क्या है यह भी जान लीजिए, क्योंकि अमेरिकी हमले से परमाणु प्रोग्राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी यूरेनियम तक नहीं पहुंच सकी यूएस मिसाइल और कई फीट की गहराई में ईरानी परमाणु प्लांट सुरक्षित हैं। ईरान का एनरिच यूरेनियम अमेरिका का सिरदर्द बन चुका है। हालांकि अमेरिका ने ईरान से यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने को कहा है। एक और बड़ी खबर यह बता दें कि यह 20 साल तक एनरिचमेंट ईरान रोके, यह अमेरिका की डिमांड है। बातचीत के दौरान अमेरिका ने यह शर्तें रखी हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट पर ईरान का रुख भी अडिग है। फिलहाल सीबीएस न्यूज के हवाले से इस बड़ी खबर को लेकर क्या दावा किया जा रहा है, क्योंकि ईरानी यूरेनियम से कैसी अशांति, क्योंकि ईरान के ही एनरिच यूरेनियम पर पेच फंसा हुआ है। यूएस चाहता है ईरान सरेंडर करे यूरेनियम। 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने को भी कहा गया है। हालांकि ईरान के पास कितना यूरेनियम है, जो रिपोर्ट्स दावा करती हैं उसके मुताबिक 440 किलो। कितने परमाणु बॉम्ब बना सकता है? 8 से 10 यूरेनियम से परमाणु बॉम्ब बनेगा और ईरान किसी भी वक्त परमाणु बॉम्ब बना सकता है। एनरिच यूरेनियम ईरान की मजबूती का ही प्रमाण है और यूरेनियम पर यूएस की शर्त की वजह से ही वार्ता फेल हो चुकी है। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम को देखते हुए ही क्या रियायत के तौर पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी डेस्परेट हो चुके हैं? आर्थिक तौर पर बार बार वो ईरान को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, फायदा पहुंचाने की, कि लेट्स मेक मनी। अब बातचीत से पहले क्या आपको लगता है कि ईरान के तमाम सैंक्शंस को रियायत के तौर पर ईरान के सामने रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप इसी एनरिचमेंट को लेकर कोई डील कर पाएंगे? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि किसी भी कीमत पर अमेरिका, इजराइल या फिर अमेरिका के समर्थन वाले बहुत से देश किसी भी कीमत पर 1% भी रियायत न्यूक्लियर मामले में ईरान को देने वाले हैं, हरगिज़ नहीं देंगे। और इसीलिए साफ तौर पर है कि उस मामले में ईरान से जब भी बातचीत होगी, ईरान अपने शर्तों से अगर पीछे नहीं हटता है तो बातचीत कभी भी मुकम्मल मुकाम तक नहीं पहुंचेगी। अब सवाल ये आता है कि आज की तारीख में जो भी पक्ष दावे कर रहे हैं, ईरान दावा कर रहा, अमेरिका दावा कर रहा, आईएईए दावा कर रहा, इनमें से किसी का दावा भी 100% सही नहीं लगता। कई बार तो ये भी लगता है कि आईएईए जैसी एजेंसी भी अगर ये बात कह रही है तो वो किस तरह से ज़मीन पर उसको वेरीफाई कर रही है, क्योंकि ईरान के जो भी न्यूक्लियर प्लांट हैं उसको लेकर आईएईए के बयान में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे विरोधाभास दिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ कभी आईएईए कहता है कि लीक नहीं हुआ, कभी कहता है खतरा है, कभी कहता है इनरिचमेंट उतना नहीं हो रहा, कभी कहता है इनरिचमेंट इतना हो गया कि परमाणु बम बना लेगा। तो जब तक कि ज़मीन पर जाकर उसे वेरीफाई नहीं किया जाए ये संभव नहीं है। और ईरान इतना एक्सेस आईएईए को या अमेरिका को देने वाला है। ये भी साफ हो गया कि जून में बंकर बस्टर से की गई स्ट्राइक का भी कोई असर नहीं हुआ। मनीष, मेरा सवाल उस आधार पर है जहां जेडी वेंस भी ये कह रहे हैं कि ईरान में बातचीत करने के लिए वो आए ना जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो। और इस बीच जिस तरीके से जीसस क्राइस्ट बनते हुए डोनाल्ड ट्रंप सामने आए, ये जो शांति दूत बनने की उनकी पिछले 3 दिन से कोशिश हो रही है, वो इतने डेस्परेट क्यों है किसी तरीके से डील को लेकर, कोई फैसला लेने को लेकर? अब देखिए, ये बात तो सही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पॉलिटिकली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि इस युद्ध को और अधिक आगे बढ़ाया जाए। वैसे भी देखा जाए तो अमेरिका के कानून के मुताबिक कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन अगर 60 दिन से ज़्यादा चलता है तो उसे अमेरिकी संसद की मंजूरी ज़रूरी है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहेंगे कि ये स्थिति ऐसे बने, क्योंकि 40 दिन ऑलरेडी हो चुका है। 40 दिन के बाद भी अगर आप देखें तो इस वक्त जो नेवल ब्लॉकेड है, अगर उसको भी आप मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा मान लें तो एक एक दिन कम होता जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। इसलिए वो चाहते हैं कि
एक डील हो जाए और डील होने के बाद कम से कम आगे जंग की नौबत ना आए। लेकिन फिर वही बात है कि अगर ईरान की तरफ से भी सख्त रुख अपनाया गया है जो कि आने वाले दिनों में ढिलाई नहीं देगा। देखिए, ये कहा जा रहा है कि ईरान में कोई डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है, यही बात तो है। ईरान में आज की तारीख में कोई नहीं है जो ये डिसीजन ले सके। जो डिसीजन लेने वाला था उसे तो अमेरिका और इजराइल ने मार दिया। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो ईरानियन स्पीकर भी इस हालत में नहीं है कि वो एक डिसीजन ले सके। वो डिसीजन लेंगे, आईआरजीसी के चीफ उसे मना कर देंगे। और आईआरजीसी के चीफ ने पब्लिकली ये बात कही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के अभी 1.5 महीने भी नहीं हुए और आप दुश्मन से हाथ मिला रहे हो। तो ईरान में भी बहुत ज्यादा मतभेद हैं जितने, और वहाँ अंदरूनी लड़ाई अमेरिका ठीक कर रहा है ना ईरान को उसका इतिहास याद दिलाते हुए कि आप रियायतों के नाम पर सिर्फ बातचीत को ऐसे ही खींचते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं।